स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज जानते हैं स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में। सबसे पहले जो स्कोप है पॉलिटिकल साइंस का वो दो चीज पे इम्प्लाई करता है, यानी कि बात करता है। पहला जुरिडिक्शन, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का कितना बाउंड्री लेवल है, वो उसका क्षेत्र कितना है, वो जुरिडिक्शन में आ जाएगा। और सब्जेक्ट मैटर, कौन कौन सी बातें पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है, वो सब्जेक्ट मैटर में आ जाएगा। और हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस को काफी वाइड और कम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट माना गया है। एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था पॉलिटिकल साइंटिस्ट का 1948 में, जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के नाम से हुआ था, जो कि पेरिस में हुआ था। ये डिमार्केट क्या किया था, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मतलब कि स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन सी चीजें हैं, पॉलिटिकल साइंस इस पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है इस पे बात करते हैं। तो उन्होंने 4 जोन में बांटा था। पहला पॉलिटिकल थ्योरी, दूसरा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, तीसरा पॉलिटिकल डायनेमिक्स और चौथा इंटरनेशनल रिलेशन। जो पॉलिटिकल साइंस है उसको मास्टर साइंस भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एरिस्टोटल का जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ज्यादा था, और एरिस्टोटल खुद इसको मास्टर साइंस कहते हैं। सिर्फ एरिस्टोटल का ही कंट्रीब्यूशन नहीं, प्लेटो, जितने भी ग्रीक फिलोसफर हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, और एरिस्टोटल इसको मास्टर साइंस कहते हैं। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है इसका हिस्ट्री ऑफ नोबल ग्रोथ है। मतलब कि जब ये पॉलिटिकल साइंस ओरिजिनेट हुआ था और एज ए डिसिप्लिन आया था, उसमें काफी ज्यादा दिक्कतें थे और बहुत ज्यादा संघर्ष था, और जो भी फिलोसफर थे उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था। तो इसीलिए नोबल ग्रोथ भी इसको कहा जाता है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आए हैं। मतलब आए दिनों में, मतलब ओवर द ईयर, यानी कि जब से पॉलिटिकल साइंस ओरिजिनेट हुआ है और एज ए डिसिप्लिन आया है, तो उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि सॉवरेनिटी पढ़ते हैं, रेवोल्यूशन, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी। ये सारे जो कॉन्सेप्ट है वो काफी ब्रॉड तरीके से पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस जो है वो प्रियोरिटी बेसिस पे डील किससे करता है, स्टेट और गवर्नमेंट। यानी कि जो भी स्टेट और गवर्नमेंट का फेनोमेनन है, या फिर जो भी हो रहा है विद इन द कंट्री, विद इन द स्टेट, वो सारे हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। जो इसका मेन क्रेडिट है उस वो ग्रीक फिलोसफर को जाता है, क्योंकि जो ग्रीक फिलोसफर थे इस पॉलिटिकल साइंस को प्योर और सिस्टमैटिक फॉर्म में लाते हैं। प्लेटो जो है अपने रिपब्लिक, यानी कि अपने खुद के बुक रिपब्लिक में जस्टिफाइड करते हैं मोरल सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेट के बारे में। द स्टडी ऑफ द स्टेट जो है वो गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी इम्पैक्ट करता है किस पे, ह्यूमन लाइफ पे। पॉलिटिकल साइंस को सब्सिडियरी पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सोशियोलॉजी में क्या हम पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड इंस्टीट्यूशन, और जो भी विद इन द सोसाइटी हो रहा है वो पॉलिटिकल साइंस में आ रहा है। तो पॉलिटिकल साइंस का सब्सिडियरी जो है वो सोशियोलॉजी में आ जाता है। फिर हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस इवॉल्व हो रहा है इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन में, बिहेवियरलिज्म के एज में। जो बिहेवियरलिज्म है और बिहेवियरलिज्म से पोस्ट बिहेवियरलिज्म है, उसमें काफी ज्यादा इवॉल्व हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है पॉलिटिकल साइंस का। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ओरिजिनेट जब हुआ था तब उसका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था, बट जब बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म आया तब इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। पॉलिटिकल साइंस का अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में जो वैल्यूज हैं वो कंसीडर किसके द्वारा किया जाता है, ट्रेडिशनलिस्ट के द्वारा। और जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं वो कौन कौन से अप्रोच यूज किए थे उस पर बात करते हैं। वो यूज किए थे जैसे लीगल अप्रोच हो गया, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हो गया, हिस्टोरिकल अप्रोच हो गया था। और ये वो किस लिए यूज किए थे, टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस, जो कि फॉर्मलिस्टिक इन नेचर है। यानी कि फॉर्मलिस्टिक मैंने पहले भी बात किया था, वही चीज यहाँ भी आ रहा है, तो रिलेट करने का आप कोशिश करिएगा। तो जो भी है ये एक चीज से दूसरे चीज में ये रिलेटेबल है। तो पॉलिटिकल साइंस फॉर्मलिस्टिक इन नेचर है, और जो इसका इम्फेसिस है वो वैल्यूज पे वो रिफ्यूट किया जाता है किसके द्वारा, बिहेवियरलिस्ट के द्वारा। अब बिहेवियरलिस्ट किसके द्वारा लाया गया, जैसे कि डेविड स्टर्न, कैटलिन बेंटली, बहुत सारे ये लोग थे। इन्होंने जो वैल्यूज था पॉलिटिकल साइंस का उसको रिफ्यूट कर रहे थे। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में कुछ फेमस थिंकर हैं जिन्होंने किताबें लिखे हैं। जैसे कि ईस्टर्न का 3 फेमस बुक है। पहला है द पॉलिटिकल सिस्टम, जो कि 1953 में लिखा गया। दूसरा है ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस, जो कि 1965 में लिखा गया। और तीसरा है सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल लाइफ, जो कि 1965 में लिखा गया। डिबेट जब होता है फैक्ट के बारे में, प्लेस ऑफ वैल्यू के बारे में पॉलिटिकल साइंस में,
तो ये जो वैल्यू फैक्ट है, डाइकोटॉमी, उसको हम अटेम्प्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस में कन्वर्ट करके नेचुरल साइंस में लाने के लिए। जो बिहेवियरलिस्ट मूवमेंट था वो किसके द्वारा फॉलोड हुआ था? वो पोस्ट बिहेवियरलिज्म के द्वारा फॉलोड अप हुआ था। उसके बाद एम्फेसाइज ये किस पे कर रहा था? वैल्यू फैक्ट डाइकोटॉमी, जो कि अटेम्प्ट कर रहा था बैलेंस स्टडी ऑफ फैक्ट और वैल्यू के बारे में। पॉलिटिकल साइंस जो है वो पॉइंट किस पे करता है? वैल्यूज, फॉर्म और इंटीग्रल पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं बिहेवियरल एरा में, तो हम क्या देख रहे हैं? अप्रोचेज इन पॉलिटिकल साइंस, जो कि इंक्लूड हो रहा है पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, पॉलिटिकल पॉलिटिकल सोशोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल, लीगल, ये सारे अप्रोच है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट लाइक डेविड ईस्टन, चार्ल्स लिंडबॉम, थॉमस डाई, जो कि होल्ड करते हैं पॉलिटिकल साइंस के व्यू पे एज ए पॉलिटिकल पॉलिसी साइंस, यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसको ये सारे साइंटिस्ट पॉलिसी साइंस मानते हैं। और यह जो कॉन्सेप्ट है पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी, वो काफी ज्यादा रिसेंट ओरिजिनेट हुआ है। तो ये किसका प्रोडक्ट है? ये पोस्ट बिहेवियरलिज्म का प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन सी चीजें आते हैं। जैसे कि स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस में 4 जोन में उन्होंने डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं कि स्टडी हम किसके बारे में करते हैं स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस में। जैसे कि स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, political dynamics, relation of the individual with the state, international relation and international law, study of पब्लिक पॉलिसी। ये सारे जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है वो हम पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में पढ़ते हैं। अब जो पॉलिटिकल साइंस है वो प्राइमरली किस पे बात करता है? प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में, कि जो भी प्रॉब्लम विद इन द स्टेट है उसको दूर किया जाए। जो स्टेट है उसको डिफाइन कैसे किया जा रहा है? ग्रुप और पीपल ऑर्गेनाइज फॉर लॉ विद इन ए डिफिनिट टेरिटरी, मतलब कि जो एक डिफिनिट टेरिटरी है उसमें जो ग्रुप है या पीपल है वो ऑर्गेनाइज तरीके से है, तो उनको हम स्टेट का पार्ट मानते हैं। अब बात करते हैं स्टेट में कितने एलिमेंट हैं, तो बेसिकली 4 एलिमेंट है, जैसे कि पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी। लेकिन कहीं कहीं आप फिफ्थ एलिमेंट भी सुनने को मिलता है, ये कहीं मेंशन नहीं है बट कोई कोई बोलता है, जैसे कि ऑटोनॉमी, ये भी एक स्टेट का पार्ट एलिमेंट में आता है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी, जो है मेजर ब्रांच है किसका? पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल आइडियाज के बारे में बात किया जाए या थॉट के बारे में बात किया जाए, पॉलिटिकल थिंकर के बारे जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं? एक डिफिनीशन के द्वारा, कॉन्सेप्ट के द्वारा, जैसे डेमोक्रेसी हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, ग्राउंड ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन हो गया। पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन क्या करता है? बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, और इसमें इंक्लूड होता है पॉलिटिकल फिलोसफी भी हम इसमें पढ़ते हैं। जो स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का, उसमें क्या इंक्लूड है? स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, जो कवर क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन और कॉम्परेटिव गवर्नमेंट के बारे में। और डील किससे करता है? नेचर ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि गवर्नमेंट। और एक्सप्लेन क्या करता है? मेरिट और डिमेरिट के बारे में, और स्ट्रक्चर एंड वर्किंग एंड अराइव्स एट डिफरेंट कंक्लूजन ऑन कंपैरेटिव बेसिस के बारे में। अब बात करते हैं स्टडी ऑफ पॉलिटिकल डायनेमिक्स, जो कि काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो गया था 21st सेंचुरी में। इसका मतलब कि करंट जो सिचुएशन है उसमें बहुत ज्यादा ये रिलेवेंट हो गया। जो वर्क ऑफ गवर्नमेंट है, पॉलिटिक्स है, वो काफी ज्यादा इसमें स्टडी करने गया। ये कवर क्या करता है? वाइड रेंज कवर करता है, जिसमें इंक्लूड होता है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पब्लिक ओपिनियन, प्रेशर ग्रुप्स। जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल डायनेमिक्स है वो हेल्प किस में करता है? एक्सप्लेन द पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल और डिफरेंट ग्रुप। मतलब कि जो पॉलिटिकल डायनेमिक है वो हम इसलिए पढ़ते हैं कि जो भी पॉलिटिकल बिहेवियर है ऑफ ए पार्टिकुलर इंडिविजुअल, जितने भी पॉलिटिकल एक्टर हैं उनको हम इजिली कैसे समझ सकते हैं? पॉलिटिकल डायनेमिक्स के थ्रू। मतलब कि जो भी पॉलिटिकल बिहेवियर है उनका, पार्टिकुलर इंडिविजुअल का और डिफरेंट ग्रुप का, वो हम इजिली इसमें कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस इंक्लूड होता है, जैसे कि स्टडी ऑफ नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल और स्टेट। एग्जामिन क्या करता है? हाउ शुड एडजस्ट हिमसेल्फ विद द सोसाइटी, मतलब कि सोसाइटी के साथ हम कैसे अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। मैन को रूट ऑफ पॉलिटिक्स भी कहते हैं।
स्टेट गारंटी क्या करता है, सर्टेन राइट्स जैसे कि लिबर्टी टू सिटीजन, राइट टू वोट, एट द सेम टाइम इम्पोजेज सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन देम। मतलब कि राइट्स है लेकिन सर्टेन रिस्ट्रिक्शन के साथ वो राइट है, मतलब कि आपको राइट दिया गया है, लिबर्टी है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वजह से कोई दूसरा इंडिविजुअल परेशान हो। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते हैं जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हुआ था फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी में। ये कवर क्या करता है, जैसे कि डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएन हो गया, और जो साइंटिफिक इन्वेंशन है या डिस्कवरीज है वो काफी ज्यादा हेल्प किया किसमें, कॉपरेशन में, कॉन्टेक्ट अमॉन्ग डिफरेंट नेशन, वर्ल्ड को इजिली कनेक्ट किया, होल वर्ल्ड जो था उसको टर्न टू बी ए फैमिली किया। पॉलिटिकल साइंटिस्ट जैसे कि डेविड ईस्टर्न, चार्ल्स लिंडलॉम और थॉमस आर डाई जो थे, वो पॉलिटिकल साइंस को एक पॉलिसी साइंस कहते थे। और ये जो कॉन्सेप्ट है पब्लिक पॉलिसी का, वो काफी ज्यादा रिसेंट ओरिजिन है। और ये प्रोडक्ट किसका है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म का। और डील किससे करता है, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन और फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। इस प्रोसेस में फॉर्मल जो पॉलिटिकल ग्रुप था उसमें क्या रोल प्ले हो रहा है, वाइटल रोल प्ले कर रहा है। और जो स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस है वो काफी ज्यादा ब्रॉडन हो गया है। अब बात करते हैं न्यू होरिजन्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मतलब कि जो पॉलिटिकल साइंस का क्षेत्र यानी कि कितना विस्तृत हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं डे बाय डे इसका इंक्रीजिंग जो है बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ये टच करता है वेरियस फील्ड को। और ये रिजल्ट किसका है, मोर कॉम्प्रिहेंसिव स्कोप के बारे में हम देखते हैं। रियलिज्म को हम सर्च करते हैं, इसमें सर्च फॉर प्रिसीजन, मोर इंटेलेक्चुअल ऑर्डर को सर्च करते हैं। और ब्रॉडली बात किया जाए तो स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो है वो काफी ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड किससे है, 3 टाइप्स ऑफ कंक्रीट स्टेटमेंट के द्वारा है, जैसे कि एम्पेरिकल स्टेटमेंट, लॉजिकल स्टेटमेंट और इवेल्युएटिव स्टेटमेंट। सबसे पहले जो इंपेरिकल स्टेटमेंट जो है वो क्या सिग्निफाई करता है, सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन थ्रू सेंस एक्सपीरियंस अलोन। मतलब इंपेरिकल स्टेटमेंट में हम साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं। वहीं पे लॉजिकल स्टेटमेंट जो है वो लॉजिकल स्टेटमेंट रेफर करता है सेंस ऑफ रीजनिंग, यानी कि हम अपने रीजनिंग के द्वारा लॉजिकल स्टेटमेंट में कंक्लूजन निकालते हैं। वहीं पे इवेल्युएटिव स्टेटमेंट जो है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, सेंस ऑफ वैल्यू जजमेंट, यानी कि जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरी वेयर ही इज इन चेन। एरिस्टोटल का ये स्टेटमेंट है, मतलब कि ये कहते हैं कि मनुष्य जो है वो स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वो हर जगह बंधन से बंधा हुआ है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस जन्म तो वो अलोन लिया, लेकिन वो जैसे ही जन्म लिया वो किसी का पोता है, किसी का बेटा है, किसी का बेटी है, मतलब वो रिलेशन में आ जाता है। तो इसको एज ए चेन एरिस्टोटल बताते हैं। पॉलिटिकल साइंस जो है वो रिलाई किस पे करता है, रिलाई सिर्फ एम्पेरिकल और लॉजिकल स्टेटमेंट पे करता है। करेक्ट ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करता है, करेक्ट रीजनिंग पे बात करता है, जो डिफरेंट पर्सन जो है वो अपना देते हैं। अब डिफरेंट पर्सन रीजनिंग दे रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो वो एक सिमिलर कंक्लूजन में आएगा। तो जो इवेल्युएशन ऑफ स्टेटमेंट है वो किस पे है, इंडिविजुअल और ग्रुप, जो कि क्या करेगा, एक रिलायबल मेथड देगा जिसमें हम इजिली डिटरमाइन कर देंगे व्हाट इज राइट और व्हाट इज राइट और व्हाट इज गुड और बैड। मतलब मैलाफाइड, बोनाफाइड, ये सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे ला सकते हैं। इसमें वन कैन नॉट साइंटिफिकली डिस्कवर द पर्पस ऑफ द यूनिवर्स और ह्यूमन लाइफ। मतलब कि एक जो व्यक्ति है वो साइंटिफिकली डिस्कवर नहीं कर सकता है कि पर्पस ह्यूमन लाइफ का क्या है, ह्यूमन लाइफ का पर्पस ये पर्टिकुलर चीज करना है, ऐसा नहीं है। एक्सपोनेंट ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो है वो क्या आर्ग्यू करते हैं, वो इवेल्युएटिव स्टेटमेंट पे थे। यानी कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो था, इसके जो स्कॉलर थे या एक्सपोनेंट थे वो ज्यादा फोकस किस पे करते थे, इवेल्युएटिव स्टेटमेंट पे। वहीं पे इंपेरिकल जो कंटेंट था उसको और लॉजिकल स्ट्रक्चर को वो खारिज कर देते थे, यानी कि डिनाई कर देते थे। उनका एक्सप्रेशन जो था सब्जेक्ट
सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन और इमोशनल प्रेफरेंस में वो काफी ज्यादा बढ़ा था। चैंपियंस ऑफ साइंटिफिक मेथड फॉर द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इंसिस्ट ऑन वैल्यू फ्री और वैल्यू न्यूट्रल अप्रोच, यानी कि जो भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे वो ऐसा मेथड यूज करते थे कि स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो काफी ज्यादा वैल्यू फ्री हो जाए, मतलब और न्यूट्रल अप्रोच, यानी कि इनका मतलब ये था कि ना ही यह किसी एक इंडिविजुअल को सपोर्ट करे या पार्टी को सपोर्ट करे। पॉलिटिकल साइंस ऐसा साइंस है जो कि न्यूट्रल रह के सारी चीजों को देखना है। पॉलिटिकल साइंस कभी एक इंडिविजुअल पे डिपेंड नहीं होगा और किसी एक पर्सपेक्टिव को नहीं देखेगा। हर पर्सपेक्टिव को देखना है, हर एक्सपेक्ट को देखना है और उसके बाद अपना खुद का कंक्लूजन निकालना है। आज यहीं पे खत्म, ये स्कोप वाला हो गया। अब हम अगले वीडियो में रिलेशनशिप विथ अलाइड डिसिप्लिन, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का रिलेशन हिस्ट्री के साथ क्या है, और भी लीगल के साथ क्या है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या है, ये अगले वीडियो में इस पे बात करेंगे।